हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं आप लोग कुशल मंगल हो गए, बिल्कुल स्वस्थ और मस्त हो गए। तो आइए 2 जुलाई की करंट अफेयर्स को फटाफट देख लेते हैं कि आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस कौन से हैं। पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग एसएससी 2024 को निकालना चाहते हैं, डेली आप चाहे शाम को चाहे सुबह को हमारे 10 क्वेश्चन की सीरीज को जरूर देखें, क्योंकि इससे हम आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन नहीं, इससे हम आपको तकरीबन तकरीबन 20 से 25 क्वेश्चन तैयार करा देते हैं, वो भी सिर्फ 15 से 20 मिनट के भीतर। ये आपको ध्यान रखना है। साथ में हम हर संडे को रिवीजन करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ में हमने भी 6 महीने के एक साथ लगातार 2000 प्रश्न को स्टडी करके डीपली हमारी टीम ने मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 प्लस क्वेश्चन को तैयार किया है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। तो आइए पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में ही मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी हरियाणा। इसका सही उत्तर है सी, महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में इसका शुभारंभ किया है। वही अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र ये बताइए कितने राज्यों से लगा हुआ है? तो गुजरात, इधर मध्य प्रदेश, इधर छत्तीसगढ़, ठीक है, इधर आपका आंध्र प्रदेश और इधर आपका कर्नाटका, यहां हल्का सा गोवा। तो आपको यह ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ अगर बात करें इसके वैल्यूएबल पॉइंट्स की, तो यह लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, और बेरोजगारों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए स्कीम आई है। 21 से 60 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं को 1500 रुपए मासिक मिलेंगे, जो कि एक बहुत अच्छी शुरुआत है महिला सशक्तिकरण के लिए। वित्तीय स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना में 46,000 करोड़ का बजट शामिल है। अगर पूछा जाए कितना हजार करोड़, तो 46,000 करोड़। कितना रुपए दिया जाएगा? 1500 रुपए। आयु सीमा 21 से 60 वर्ष। मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? एकनाथ शिंदे, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं गवर्नर कौन है इसके? रमेश बैस। अगर मैं कहूं कैपिटल क्या है इसकी, तो मुंबई, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, जिसको शॉर्ट में कहते हैं, की बैठक कहां आयोजित की गई थी? ए यूएसए, बी सिंगापुर, ये सी फ्रांस, या डी इंडोनेशिया। इसका सही उत्तर है सी, अभी हाल ही में फ्रांस में इसकी बैठक हुई थी, आपको ध्यान रखना है। इस बैठक में 17 देशों ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग और एंटी पॉलिफरेशन संकलन को मूल्यांकन किया है, आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ अगर बात करें हम कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, तो आपको यह ध्यान रखना है, यह मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने के लिए G7 द्वारा पहली बार 1989 में स्थापित की गई थी। यह एक अंतर सरकारी संगठन है, यह आपको ध्यान है। मतलब यह एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें सरकारें आपस में एक दूसरे से जानकारियां साझा करती हैं। इसका मुख्यालय पेरिस में है। कुल सदस्य इसमें कितने हैं? 40 सदस्य हैं, यह आपको ध्यान रखना है। मुख्यालय पेरिस मतलब फ्रांस, और इस साल हुआ कहां है? ये फ्रांस। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित रिम्पेक अभ्यास में भाग लिया है? ए यूएसए, बी फ्रांस, सी कनाडा, डी रशिया। इसका सही उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका में पर्ल हार्बर, ठीक है, पर्ल हार्बर। आपको पर्ल हार्बर से याद आया होगा, तो जापान ने सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम यहां पे अटैक किया था, तो उसके बाद ही हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए थे एटम, इन्होंने, याद करना। ओपनहाइमर मूवी उसी के लिए बनी जिसे ऑस्कर मिला इस साल, ठीक है, ध्यान रखना। अगर बात करें रिम्पेक 2024 के विषय की, तो इसका है पार्टनर्स इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड, ये आपको ध्यान रखना है। आइए इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी सैन्य अभ्यास हुए हैं उन सबको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कटलास एक्सप्रेस एक्सरसाइज, ये किसी 16 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, पोर्ट विक्टोरिया सिचिलीज में हुआ था। वह लैमिटिव एक्सरसाइज इंडिया और सिचिलीज के बीच में होता है, और सिचिलीज में इस साल हुआ था। तो ध्यान के लैमिटिए सिचिलीज, आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसको मार्क करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है खासकर। वही दोस्ती हम किसके साथ रखते हैं? मालदीव के साथ, पड़ोसी राज्य है, दोस्ती कर लेते हैं, ठीक है। और साथ में श्रीलंका भी पड़ोसी है, तो हम पड़ोसियों को अपना मित्र बना के रखते हैं। तो दोस्ती जैसे याद रखना, इंडिया, मालदीव से श्रीलंका, मालदीव में हुआ था इस साल। समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज कहां हुई थी? इंडिया और मलेशिया के बीच में, ठीक है। कहां पे? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहां है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। सी डिफेंडर एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच में पोर्ट ब्लेयर में हुआ था। टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज यूएसए इंडिया, कोस्ट ईस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया को जो ईस्टर्न कोस्ट है ना, देखिए ये इस वाले कोस्ट पे हुआ था, ठीक है, ईस्ट कोस्ट इसे बोलते हैं, और इसे वेस्ट कोस्ट। उसी के साथ गगन शक्ति कहां पर? इंडियन एयरफोर्स द्वारा हर साल करी जाती है।
धर्मा गार्जियन, देखो गार्जियन कौन है, जापान, जापान सबका गार्जियन है, देखना डेवलपमेंट तो याद रहेगा, राजस्थान में हुआ था इस साल। 10 तिलक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान, इस बार उज्बेकिस्तान में हुआ था। सागर कच्छ सेकंड एडिशन था, सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियां भाग लेती हैं, लक्षद्वीप में हुआ था। वहीं काइजिंग सहयोग इंडिया और जापान में होता है, देखो काइजिंग नाम से ही रखना, जापानीज नाम, चेन्नई और इसमें हुआ था इस बार तमिलनाडु जो कि है। डेजर्ट साइक्लोन, साइक्लोन कहां आता है, यूएई में, जहां पर समुद्र का नामो निशान नहीं, ऐसे याद रखना, ठीक है, राजस्थान। अयुत्थाया, अयुत्थाया देखो थाईलैंड है, हाथी करके आते हैं, थाया मतलब देखो हाथी, समझ लेना एक तरह के हाथी पाए जाते हैं थाईलैंड में, ऐसे करके, ठीक है। साइक्लोन इजिप्ट, जहां पर साइक्लोन कहां आ रहा है, इजिप्ट में, जहां पे सारा रेत ही रेत है, सोचो समुद्र नहीं है तब भी साइक्लोन आ रहा है। खंजर देखो किर्गिज, खंजर की तरह लगना, तो एसपी बालाकोल में हुई थी। वहीं स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 नाटो का एक्सरसाइज है, नाटो में जिसमें कितने देश हैं आप मुझे बताइए, इसमें नाटो में टोटल कंट्रीज कितनी है, टोटल कंट्रीज। अभी इसके हाल ही में हेड जो कहते हैं ना सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट जिसे बोल सकते हो आप, इसके सेक्रेटरी कौन बनाए गए हैं, कौन बनाए गए इसके सेक्रेटरी, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इनका नाम आपको याद होना चाहिए, इनका नाम है रुत, ठीक है। मैं बात करें डेजर्ट नाइट, इंडिया फ्रांस यूएई के बीच में होता है, अरेबियन सी में इस बार हुई थी। अगला है वायु शक्ति, इंडियन एयरफोर्स पोखरण राजस्थान में हुई थी। सदा अंतरिक्ष एक्सरसाइज इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में राजस्थान में हुई थी। मिलान एक्सरसाइज इंडियन नेवल फोर्सेस विशाखापट्टनम में हुई थी, तमिलनाडु। आपसे मैंने ऊपर इसीलिए यहां पूछा था, नहीं दिया था, तमिलनाडु याद रख लेना, ठीक है। वहीं गरुड़ एक्सरसाइज, देखिए गरुड़ फ्रांस में। वज्र प्रहार यूएसए, युद्ध अभ्यास यूएसए, मैंने कल आपसे पूछा था ना वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास किसमें होती है, तो ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, घरेलू हमारे सैन्य अभ्यास कौन से हैं, गांडीव विजय सेना के द्वारा की जाती है, पश्चिमी लहर नौसेना के द्वारा, वायु शक्ति वायुसेना के द्वारा, और विजय प्रहार सेना के द्वारा। आइए इसी के साथ अगले प्रश्न पे फटाफट चलते हैं। अगला प्रश्न है, जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है किससे संबंधित है, बात हो रही है रिसर्पस P1 की, हाल ही में समाचारों में आया था। ये स्पेस एयरक्राफ्ट है, या न्यू सैटेलाइट है, या स्पेस मिशन है, या ज्वाइंट एक्सरसाइज है, तो ध्यान रखिए ये एक स्पेस एयरक्राफ्ट है रशिया का, किसका, रशिया का। हाल ही में क्या हुआ, ये डेब्रिस में कन्वर्ट हो गया क्योंकि ये एक्सप्लोर्ड हो गया स्पेस में, ठीक है, स्पेस में एक्सप्लोर्ड होने के कारण डेब्रिस में वो तब्दील हो गया, इसी कारण ये हाल ही में चर्चा में है। वहीं इसकी स्पेस एजेंसी क्या है रशिया की, तो रॉसकॉस्मोस है, आपको ध्यान रखना है स्पेस एजेंसी, और प्रेसिडेंट इसके कौन है, व्लादिमीर पुतिन, कैपिटल क्या है, मॉस्को। इसी के साथ आइए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ध्यान रखिए भारत को 72वां इंसान, ठीक है, 72वां स्थान प्राप्त हुआ है। वही बात करें वैश्विक स्तर पर कुल 174 अर्थव्यवस्थाएं इसमें पार्टिसिपेट करी हैं। रैंक 1 किसकी है, सिंगापुर, जो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। टोटल इसमें 174 इकोनॉमीज मैंने आपको बताया अर्थव्यवस्थाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हाल ही में भी रैंक्स आई हैं, जो इंडेक्स हैं, उन सबको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, जितने भी इंडेक्स हैं। तो साइबर क्राइम इंडेक्स इंडिया की रैंक 10 है, टॉप इसमें रशिया। साइबर क्राइम क्या था, सबसे ज्यादा क्राइम कहां होते हैं, ठीक है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सॉल्यूशन नेटवर्क प्रकाशित करती है, इंडिया की रैंक 126वीं, फिनलैंड नंबर 1 पे है, 2024 की रिपोर्ट है, आपको ध्यान रखना है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स इंडिया की रैंक 4 है, टॉप यूएसए है। बिजनेस एनवायरमेंट रैंकिंग इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस यूनिट प्रकाशित करती है, इंडिया की रैंक है 51, सिंगापुर नंबर 1 पे है। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स, भाई ये होता है कि किस देश का ट्रैफिक, किस सिटी का ट्रैफिक कितना स्मूथली चलता है, ठीक है। तो 2023 का 2024 का अभी नहीं आया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रैंक 1 लंदन है, बेंगलुरु को रैंक 6 पे है इंडिया का। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में रैंक 1 2 स्टेट को मिला है, 2 सिटीज को, आई मीन एक इंदौर और दूसरा सूरत। इंदौर महाराष्ट्र में, सूरत कहां पर है, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, सॉरी इंदौर आपका एमपी। अगला प्रश्न है, 1 लाख में कम आबादी में शाश्वत महाराष्ट्र सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड है, अब महू छावनी बोर्ड राज्यों में एमपी में है, ये ध्यान रखना। सबसे स्वच्छ शहर गंगा शहर कौन सा है, वाराणसी और प्रयागराज। सफाई मित्र शहर चंडीगढ़ है। हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2023 में जो पब्लिश हुई थी उसमें 718 मैक्सिमम तेंदुए कहां हैं, लद्दाख में, और सबसे कम ध्यान रखें जम्मू एंड कश्मीर में। उसी के साथ बात करें लोकतंत्र सूचांक इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस यूनिट पब्लिश करती है, इंडिया की रैंक 104 है, नॉर्वे नंबर 1 पे है। वैश्विक
बौद्धिक संपदा सूचांक यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रेजेंट करती है, इंडिया की रैंक 42 है, यूएसए की रैंक 1 है। जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स यूएनडीपी पब्लिश करती है, इंडिया की रैंक 108 है, डेनमार्क की 1 है। मानव विकास सूचांक यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो 2022 की रिपोर्ट की बात करें क्योंकि 2024 अभी 23-24 आई नहीं है, तो इसमें इंडिया की रैंक 134 है और स्विट्जरलैंड की रैंक 1 है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024, इंडिया की रैंक 159, नॉर्वे रैंक 1 पे है। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024, इंडिया की रैंक 39, यूएसए की रैंक 1 है। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स न्यूयॉर्क शहर नंबर 1 पे है, दिल्ली की रैंक 350वीं है। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स इंडिया की रैंक 176 है, एस्टोनिया नंबर 1 पे है। सिप्री जो कि आर्म्स का बताते हैं, आर्म्स की रिपोर्ट है ये, टॉप इंपोर्टर इंडिया है, टॉप एक्सपोर्टर यूएसए है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स हुरुन पब्लिश करता है इसको, इंडिया की रैंक 3 है, यूएसए और चाइना नंबर 1 और 2 पे है रेस्पेक्टिवली। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करती है, जहां करप्शन आए वहां ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, इतना याद रखना। तो इसमें इंडिया की रैंक है 93, डेनमार्क की नंबर 1। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2024 को कौन सा कानून लागू करने का निर्णय लिया है? ए भारतीय संहिता एक्ट, बी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, या सी भारतीय न्याय संहिता, या डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर है डी ऑल ऑफ द अबव। आज 1 जुलाई, ध्यान रखिए 1 जुलाई से ये सारे देश में लागू हो गए हैं। इन्होंने रिप्लेस किस किस को किया है? तो इन्होंने ध्यान रखिए आईपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी जो कि 1960 में आया था, सीआरपीसी जो कि 1973 में आया था, और इंडियन सिविल एक्ट 1872 में। प्रश्न ये भी आ सकता है कि आईपीसी सीआरपीसी कब आया था, ये आपको ध्यान रखना। वही बात करें कि इन कानूनों को पास कब किया गया था, तो दिसंबर 2023 में पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया था। द्रौपदी मुर्मू ने इसको असेंट कब दिया था, तो ध्यान रखिएगा 25 दिसंबर 2023 को, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने उन्नत डेटा एक्सेस के लिए ई सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च किया है? ए हेल्थ मिनिस्ट्री, बी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, सी मिनिस्ट्री ऑफ डीओपीटी, या डी नीति आयोग। इसका सही उत्तर है बी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ ये जान लीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन इसको लॉन्च करने का मेन कारण क्या है, तो डेटा एक्सेस को इंप्रूव करेगा और यूजर एक्सपीरियंस को अच्छा करेगा। साथ में ये आपको बता दें कि नेशनल स्टैटिकल ऑफिस जिसको 2019 में बनाया गया था, कैसे? सीएसओ और एनएसएसओ को मर्ज करके। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किसको मर्ज किया था, तो सीएसएसओ सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस को, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा देश संपूर्ण फौना चेकलिस्ट तैयार करने वाला पहला देश बन गया है? ए फिनलैंड, बी आयरलैंड, सी इंडिया, या डी चाइना। इसका सही उत्तर है इंडिया। हाल ही में हमारे प्यारे भारत ने यह उत्कृष्ट प्रकार का फौना डेटा तैयार किया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत ही उत्तम डेटा है ये, पहला देश बन गया है ऐसा। इसी के साथ ये जान लीजिए, अगर हम बात करें तो भारत ने अभी हाल ही में 1,04,561 प्रजातियों का कवर किया है। साथ ही में ही अपने संपूर्ण जीवों की एक चेकलिस्ट तैयार करने के जैव विविधता प्रलेखन में पहला देश बनने के साथ साथ इन्होंने यह जानकारी दूसरों से भी साझा करी है, जो बाकी के देश है ना, उनसे भी साझा करी है कि आप भी ऐसा कुछ बनाइए। इसे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 109वें स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया है। वही केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हमारे कौन है? श्री भूपेंद्र यादव द्वारा। अच्छा, बात करें जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इसका फाउंडिंग कब हुई थी? 1916 में। हेडक्वार्टर इसका कहां है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, व्हेन इज डॉक्टर्स डे इज ऑब्जर्व्ड? डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? ए 10 जुलाई, बी 1 जुलाई, सी 3 जुलाई, या डी 15 जुलाई। तो ध्यान रखिएगा, हर वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाते हैं। इस साल के डॉक्टर्स डे की थीम है हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ आइए जुलाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। तो 1 जुलाई को हम नेशनल डॉक्टर्स डे मनाते हैं, 2 जुलाई को हम विश्व यूएफओ दिवस, 4 जुलाई को हम यूएसए इंडिपेंडेंस दिवस मनाते हैं, 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे, 7 जुलाई को इस्लामिक न्यू ईयर, 10 जुलाई को ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 12 जुलाई को नेशनल सिंप्लिसिटी डे, 14 जुलाई को बेस्टिल डे और फ्रेंच रेवोल्यूशन डे भी इसको बोलते हैं, 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे, 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, 18 जुलाई को इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे,
इनको ये ध्यान रखिएगा साउथ अफ्रीका का गांधी भी कहते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे, 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग डे, 24 जुलाई को नेशनल थर्मल इंजीनियरिंग डे, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। हेपेटाइटिस कैसा रोग है आप बताइए? ये लीवर से रिलेटेड रोग है, ये आपको ध्यान रखना है। वही 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए विक्रम मिश्री, बी मनोज कुमार सिन्हा, सी राजीव गौबा या डी मनोज पांडे। इसका सही उत्तर है ए विक्रम मिश्री को हाल ही में इस पद पर नियुक्त किया गया है, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वही बात करें मनोज कुमार सिन्हा को, तो इनको हाल ही में चीफ सेक्रेटरी कहां का बनाया गया है? तो ये ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश का। उसी तरह अगर राजीव गौबा की, तो ये कैबिनेट सेक्रेटरी है हमारे। जो आईएएस और आईपीएस बनते हैं ना, उनमें सबसे बड़ी पोजीशन है, ये आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ी पोजीशन है कैबिनेट सेक्रेटरी। डायरेक्टली पीएम को रिपोर्ट करते हैं और किसी को नहीं। जितने आईएएस और आईपीएस डीएम सीएम देख रहे हो, इनके आगे सर झुका के खड़े रहते हैं। राजीव गौबा। मनोज पांडे की बात कर रहे हैं तो जनरल मनोज पांडे, हाल ही में ही इन्हें अभी हमारे आर्मी चीफ थे ये, इन्होंने अपने पद से अभी हाल ही में ही रिटायर हुए, ठीक है, रिटायर हुए हैं, ध्यान रखना, इस्तीफा नहीं दिया है, तो रिटायर हुए, अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरा लेक्चर देखने के लिए। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए एनर्जी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।